बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जीत का जश्न। सऊदी अरब में आज बुध को आम तातील का ऐलान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर बुध 23 नवंबर को मुमलिकत भर में आम तातील होगी। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हिदायत जारी की है कि आज बुध को तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मुलाजमीन की छुट्टी होगी। शाही फरमान में कहा गया है कि तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तुलबा भी बुध को छुट्टी पर होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर आम तातील की मंजूरी दी है। मुल्क में इस तातील का ऐलान मंगल को फीफा वर्ल्ड कप के मैच में सऊदी अरब की अर्जेंटाइन के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर किया गया है। सऊदी अरब की इस जीत पर न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि मशरक़ वुस्ता और दीगर इस्लामी ममालिक में भी फुटबॉल शायकीन जश्न मना रहे हैं। उधर सऊदी जनरल एजुकेशन की तर्जुमान अब्स्ताम अल-शहरी ने कहा है कि पहले से शेड्यूल बुध के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान अब्स्ताम अल-शहरी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि शाही हिदायत पर बुध 23 नवंबर को छुट्टी होगी, इसलिए बुध के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। अब्स्ताम अल-शहरी ने कहा है कि मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक बुध को होने वाले इम्तिहानात अब आइंदा बुध 7 दिसंबर को लिए जाएंगे। ये इम्तिहानात दूसरे तालीमी सेशन के पहले हफ्ते में होंगे। मक्का के होटलों में पका हुआ गोश्त अब तोल कर फरोख्त होगा। मक्का मुकरमा के कायम मकाम मेयर साले अल तुर्की ने रेस्टोरेंट्स में पकाए गए गोश्त को फी प्लेट के बजाय वजन करके फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी है। अक्काज अखबार के मुताबिक मक्का मुकरमा के रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग में गोश्त फरोख्त करने का वो तरीकाकार जो कि एक अरसे से जारी था तब्दील कर दिया गया है। अब तक पका हुआ गोश्त फी प्लेट फरोख्त किया जा रहा था, आइंदा वजन करके फरोख्त किया जाएगा। मेयर साले अल तुर्की ने बताया कि यह तब्दीली सार्फिन की जानिब से रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग मालिकान के खिलाफ उन शिकायत पर की गई है जिनमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विस में गोश्त की प्लेट में मिकदार कम कर दी गई है। मुख्तलिफ होटलों में गोश्त की मिकदार यकसान नहीं होती। सेक्रेटरी म्युनिसिपैलिटी इंजीनियर अब्दुल्ला अल जियादी ने बताया कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में पका हुआ गोश्त तोल कर ही फरोख्त होता है। मक्का म्युनिसिपैलिटी ने रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग करने वाली कंपनियों के मालिकान और मुंतजमीन से कहा है कि वो गाहकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, पका हुआ गोश्त तोल कर फरोख्त किया जाए, फी प्लेट कीमत वसूल न की जाए। मक्का म्युनिसिपैलिटी का कहना है कि इस तब्दीली से पके हुए गोश्त के निर्ख मुतासिर नहीं होंगे। म्युनिसिपैलिटी ने मकामी शहरियों, गैर मुल्कियों और ज़ायरीन से कहा है कि अगर किसी रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विस की तरफ से पका हुआ गोश्त वजन के बजाय फी प्लेट फरोख्त किया जा रहा हो तो उसकी रिपोर्ट की जाए। म्युनिसिपैलिटी ने फैसले पर अमल दरामद और आगाही के लिए रेस्टोरेंट्स को 3 माह की मोहलत दी है। मोहलत खत्म होने पर फैसले पर अमल दरामद लाजमी होगा। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अम्र के पाबंद होते हैं कि वो मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू ड्राइवर का खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया था, वीज़े की एक्सपायरी में अभी वक्त बाकी है, क्या उसे कैंसिल कराने पर जुर्माना आयद किया जाएगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि किसी भी इकामा होल्डर गैर मुल्की के लिए जारी किए गए खुरूज ओहदा को उसकी मुद्दत के दौरान कैंसिल कराया जा सकता है। ताहम कैंसिल कराने पर खुरूज ओहदा के लिए जमा कराई गई फीस नाकाबिले वापसी होती है। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा की मुकर्रर मुद्दत एक्सपायर होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में कारकुन की फाइल सीज हो जाती है। जब तक जुर्माना अदा न किया जाए इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं होती। फैमिली के खुरूज निहाई के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि अहल खाना का खुरूज निहाई लगाना है, अबशर के जरिए खुरूज निहाई की कमांड दें तो नाकाफी रकम का मैसेज आता है, जबकि इकामा की एक्सपायरी में 40 दिन बाकी हैं। ऐसा क्यों है? सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से फैमिली फीस अदा करने का कहा गया है। जवाज़ात का कहना था कि अहल खाना के खुरूज निहाई के लिए लाजमी है कि इकामा की एक्सपायरी में 60 दिन से ज्यादा वक्त बाकी हो। वाज़ेह है कि मुमलिकत में रहने वाले तारकीन जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं उनके लिए लाजमी है कि वो हर फर्द पर आयद
माहाना फीस जो कि इस साल 400 रियाल है अदा करें। फीस की अदायगी के बाद इकामा की तजदीद मुमकिन हो सकती है। जहां तक सवाल है फाइनल एग्जिट का, इस हवाले से याद रहे कि फाइनल एग्जिट लगाने के बाद कारकुन के अहल खाना को 60 रोज की मोहलत दी जाती है। इस हवाले से अगर इकामा की मुद्दत 60 रोज से कम है तो खुरूज नहाई की कार्रवाई उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक फैमिली फीस की मद में वाजिबुल अदा रकम जमा न कराई जाए। रियाज में लूटमार की वारदातों में मुलव्विस 5 मसरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 5 मसरी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि मुलजिमान शाहराहों पर खड़ी गाड़ियों और कार्गो ट्रकों की घात में लगे रहते थे और मौका पाते ही उन पर लदा सामान लूट कर फरार हो जाते थे। बयान में कहा गया है कि मुलजिमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 22 नवंबर को सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना कम होकर 209.90 रियाल, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 183.67 रियाल में दस्तयाब रहा है। गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 192.41 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम के निर्ख 157.43 रियाल रहे हैं। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1763.20 रियाल में फरोख्त हुई है, जबकि 22 कैरेट की गिनी 1847.16 रियाल और 24 कैरेट की 8 ग्राम की गिनी 2015.09 रियाल में फरोख्त की गई है। जद्दा में सुलेमानिया हरमैन ट्रेन स्टेशन के लिए बस सर्विस। सऊदी अरब में जद्दा मवासलात कंपनी ने कहा है कि अल सुलेमानिया हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस से मरबूत कर दिया गया है। मौजूदा रूट्स पर चलने वाली बसें हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन तक मुसाफिरों को आमदरफ्त की सहूलत फराहम करेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा मवासलात कंपनी ने इस सहूलत का एहतमाम सऊदी रेलवे कंपनी सार के साथ शराकत के मुआहदे के तहत किया है। कंपनी का कहना है कि रोजाना बलद से हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सुलेमानिया के लिए 42 बसें चलाई जाएंगी। हर 50 मिनट पर एक बस स्टेशन जाएगी और वहां से रवाना होगी। यकतरफा किराया 3.45 रियाल मुकर्रर किया गया है। जद्दा मवासलात कंपनी ने बयान में कहा है कि बसें रोजाना सुबह 7:15 से रात 12 बजे तक मुहैया होंगी। रोजाना 17 घंटे बस सर्विस फराहम की जाएगी। बयान में कहा गया कि बस का रूट जाते वक्त बलद अल तारिखिया से शुरू होगा, अल बगदादिया से होते हुए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, वहां से अल इस्लाम मॉल और फिर अल हरमैन ट्रेन स्टेशन तक जाएगी। वापसी में भी यही रूट रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के तहत इससे कबल किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी बस सर्विस का इंतजाम किया जा चुका है। ये काम मतारात जद्दा कंपनी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साप्टको के ताउन से किया गया है। मुसाफिर साप्टको ऐप के जरिए टिकट हासिल कर सकते हैं। स्पेशल सेल्स पॉइंट से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।